देश में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है 1947 से आज तक। आज उसी समस्या पर चर्चा करते हैं और वो समस्या है, एक तरफ जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध, पूरा देश और पूरे देश में कुछ समाज जो जाति के आधार पर सामान्य या उच्च वर्ण या सवर्ण कहलाते हैं, वे जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं और लगातार राष्ट्रीय क्षति होती है विरोध से। और वे जिनको जातिगत आरक्षण से लाभ होता है वे इसका समर्थन करते हैं। इस तरह से समाज में दो वर्ग लगातार आमने सामने रहते हैं और 1947 से 1950 में विशेषकर जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से ये स्थिति धीरे धीरे बनी है। पहले अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण लागू हुआ तब, और उसके बाद जब अदर बैकवर्ड क्लासेस का आरक्षण लागू हुआ, जिसको मंडल कमीशन के आधार पर कहा गया कि ये मंडल आधारित आरक्षण है। इस पर कोई रास्ता तो निकालना होगा। इसमें शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण स्थायी था, संविधान में ये उल्लेख है, प्राविजन है, लेकिन राजनीतिक आरक्षण 10-10 साल के लिए बढ़ता गया और वो भी लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इसका कोई रास्ता निकालना होगा और स्थायी रास्ता निकालना होगा, और वो रास्ता है जिस कारण से ये जातिगत आरक्षण लागू करना पड़ा। सोशल जस्टिस की अवधारणा दी गई, सामाजिक न्याय आया, क्यों ना उस मूल में प्रहार किया जाए, और मूल है वर्ण और जाति व्यवस्था। अगर विशेषकर हिंदू समाज अपनी सामाजिक कुरीति को, और मैं बार बार कहता हूं कि एक सामाजिक कुरीति है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म और अध्यात्म में समस्त मानव बराबर होते हैं, इसलिए ये एक सामाजिक कुरीति है। वैसे ही कुरीति जैसे कभी इस देश में सती प्रथा की कुरीति थी, जैसे बाल विवाह की कुरीति थी, दहेज प्रथा की कुरीति, अनेक कुरीतियां, और इतिहास में जाइए तो अनेक सामाजिक कुरीतियां, जिनके लिए समय समय पर आंदोलन किए गए और इस देश के महापुरुषों ने आंदोलन किए। और केवल आंदोलन से काम नहीं बना, उसके उन्मूलन के लिए कानून बनाने पड़े। ये मैं जो कह रहा हूं इसको आप देख लें, इसको पुस्तकों में भी पढ़ लें कि कौन कौन से ये आंदोलन हुए थे और वे आंदोलन क्या भारतीय महापुरुषों ने किए थे, भारतीय जनता ने किए थे या नहीं। दूसरा देख लें कि उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए कि नहीं बनाए गए, बाकायदा सब उल्लिखित है, पढ़ लें, अध्ययन कर लें। और अब जातिगत आरक्षण अपने आप समाप्त कैसे होगा कि अगर हम उस जाति को ही समाप्त कर दें, उस वर्ण को समाप्त कर दें जो मनुष्य में विभेद करता है और विशेषकर हिंदुओं में बांट देता है, पूरे समाज को बांट कर रखता है। और इसी बटे होने के कारण जब जब विदेशी आक्रमण हुए, भारतीय गुलाम हुए, क्योंकि बटे होने के कारण मिलकर के कभी विदेशियों से युद्ध नहीं कर सके और कहीं भविष्य में फिर से ऐसी नौबत न आए। इसलिए जब 1947 के बाद
हमारे पास स्वतंत्रता है तो स्वतंत्र रहते ही ये व्यवस्था कर लें। और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो जन्म से है, कहने को कई जगह उदाहरण मिलते हैं कि ये कर्म से है, लेकिन यथार्थ में अगर देखें समाज में पाएंगे कि हमेशा ये जन्म से ही बनी रहती है। तो एकता स्थापित करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए, और विशेषकर जो हिंदूवादी हैं, जो अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू होने पर गर्व करते हैं, उनको चाहिए कि इस एकता के कार्य में विशेषकर आगे आएं और एक साथ दोनों समस्याओं से निजात मिलेगी। एक जाति व्यवस्था आधारित जितने भी एक दूसरे के खिलाफ कार्य होते हैं वे समाप्त हो जाएंगे और जातिगत आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब जाति ही नहीं रहेगी तो जातिगत आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। एक बहुत अच्छा रास्ता है और इस स्वतंत्र देश को चाहिए कि इसके लिए आंदोलन खड़ा करें, सारे लोग आंदोलन खड़ा करें, खास रूप से जो आरक्षण विरोधी हैं, जो जातिगत आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, उनको तो जाति को समाप्त करने का, वर्ण को समाप्त करने का आंदोलन खड़ा करना बहुत जरूरी है। आइए, बौद्धिक आश्रम भी ये चाहता है कि राष्ट्र सशक्त हो, मजबूत हो, और भारत में जो भारतीय है और जिनमें भारी संख्या हिंदुओं की है, आज हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन वो अंदर से कमजोर है इसी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के कारण। इसको समाप्त करना होगा। इसको ढोने से आप इतिहास पढ़ लें, आप बहुत ही कमजोर रहे हैं, और अगर कमजोर न होते तो गुलाम न होते, बार बार गुलाम हुए, परतंत्र हुए। तो 1947 के बाद ये हमें अवसर मिला, ये सुअवसर मिला कि हम अपना संविधान लागू करें, हम अपनी कुरीतियों को समाप्त करें, अपनी बुरी प्रथाओं को समाप्त करें। और उनमें एक जो हमारे समाज में बड़ी कुरीतियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी कुरीति है जन्म आधारित जाति और वर्ण और इसकी व्यवस्था। और तब हिंदू भी एक होगा, राष्ट्र भी एक होगा, भारत सशक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी संदेश के साथ मैं आह्वान करता हूं इस देश के समाज सेवियों का, आह्वान करता हूं राजनेताओं का, विभिन्न दलों के राजनेताओं का, विभिन्न विचारधारा के लोगों का, विभिन्न जातियों के लोगों का आह्वान करता हूं कि वे एकजुट होकर इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए आंदोलन खड़ा करें और फिर संसद में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पास हो जिसमें भविष्य के लिए न ये वर्ण व्यवस्था रहे, न जाति व्यवस्था रहे, और ये राष्ट्र अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। एवं अस्तु।